Namaste, केम छो, कैसा क्या है public? I am Akshat Garg And I'm Pratyush Sharma. and we welcome you all to the last and final episode of Am I Audible Season 1, sponsored by Pixin and Customized Studio. तो आज के हमारे गेस्ट हैं दोनों फ्रॉम प्लेसकॉम। 11:59 पे बसता है इनका जहां। एक ने जीता है मिस्टर हैंडसम इन द प्रॉम, दूसरा पेरी पेरी फ्राइज के लिए पता नहीं जाता है कहाँ कहाँ। सो गाइस, एक आखिरी बार इस सीजन पे चलिए बुलाते हैं हम अपने हमारे गेस्ट को, मिस्टर रवि ठाकुर, मिस्टर जयराज सिंह। Hello, Welcome what's guys, up welcome to everyone? the show. हेलो, Thank थैंक यू। Thank you so much. यार ये इंट्रोडक्शन मतलब जयराज वाला तो ठीक है, सब पब्लिक के सामने हुआ था। मेरा पेरी पेरी फ्राइज वाला जो निकाला ना तुम लोग ने। वैसे तुम्हारे इंट्रोडक्शन जिस टाइप के होते हैं ना, वैसा लास्ट मैंने सुने थे अनु मलिक के गानों में, वो ऊंची है बिल्डिंग टाइप के जो गाने थे ना, वैसे इंट्रो तुम्हारे होते हैं। कहाँ से उठा के कहाँ पटक दी। क्या समझे हम, तारीफ की क्या की आपने? आप दोनों वैसे तो सेम बैच से हैं, सेम सेक्शन से हैं, सेम कमिटी से भी हैं एंड रूममेट्स भी हैं, तो एक दूसरे को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एक दूसरे को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे या एक दूसरे को डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा बताएंगे एक दूसरे के बारे में। एक कंडीशन फ्रॉम वियर्ड टू मतलब बेस्ट तक। देखो रवि भाई की कुछ चीजें बताता हूँ। रवि भाई है ना, नहाते नहीं है। रवि भाई नहाते हैं हफ्ते में वीकेंड्स पे। ठीक है, रवि भाई वो है, तुम रूम में जाओगे ना, उनका रूम रहेगा एकदम साफ सुथरा, सब रहेगा ठीक है, लेकिन जब तुम उनसे पूछोगे ना कितनी बार नहाए हैं, वो यार पता नहीं, लास्ट तो मैं शायद 2 दिन पहले नहाया हूँगा या तो 3 दिन पहले नहाया हूँगा, वैसा सीन है इनका। और मेरा जो था ना सबसे बड़ा जो सीन था, मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं हूँ ठीक है, तो मैंने जो देखा है कहीं भी या सुना है हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के बारे में, वो ऐसा सुना है कि यार लड़के ऐसे ही होते हैं, हॉस्टल्स जो हैं इतने साफ सुथरे नहीं होते, समझ रहे हो ना क्या है? तो लौंडे भी नहाते नहीं है, कपड़े नहीं धुलते, ये वो। तो मेरे को बड़ा टेंशन होता था कि यार पता नहीं कैसा रूममेट मिलेगा ये वो। तो बट सही रूममेट मिला, कसम से मजा आ गया रूममेट मिला जब से। लेकिन बस एक चीज है भाई, जब नहाते नहीं है ना, वो लगता है अरे भाई ये तो हद हो गई है मतलब। यार मैं ऐसा 2-3 दिन ही होता था, ऑल्टरनेट डेज में लगभग नहा लेता था विंटर में। ये वीकेंड्स की बात कर रहे हैं कि आप ये वीकेंड्स में नहाते थे? मैं डर गया के लिए। ऑल्टरनेट वीक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जयराज कैसे बेस्ट टू वेस्ट वाला होगा मेरे ख्याल से। ऐसे जब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था, एक तो हम लोग जब ऐसे निर्मा में आए थे तो IMNE ऑफिशियल वगैरह जो ग्रुप बना था उसमें थे नहीं, मैं नहीं था। तो मुझे लगा था यार इतनी बड़ी कॉलेज जैसे निर्मा, कोई ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही नहीं है, सिर्फ 1-2 मेल के भरोसे ही हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट निर्मा में, मैं और मेरे 1-2 और फ्रेंड्स से। कुछ कम्युनिकेशन नहीं, क्या हॉस्टल अलॉट हुआ है, क्या रूम नंबर, रूममेट कौन है, कुछ पता नहीं। वहां जाके सब कुछ पता चला। तो मैं अपने रूम में गया, 403, जयराज नहीं था उस टाइम पे, मुझे सिर्फ इसका नाम पता था। फिर शाम में आए भाई, तो भाई का जो एकदम वो मैहुना में जो शाहरुख खान आते हैं ना, तो वैसा था इनका, ठीक है। वैसे आए थे, इतने डिसेंट अंकल के साथ आए थे ना, कैसे पापा के साथ शायद। पापा के साथ। हाँ, तो पापा के साथ। तो उस टाइम पे हाई हेलो हुआ था। फिर इतने डिसेंट थे, मतलब आप मानोगे नहीं, हमारा 9 बजे से लेक्चर होता था सुबह, पहला लेक्चर। तो जयराज यूज्ड टू वेक अप एट 6:30 AM, डॉट 6:30 AM, ठीक है। 6:30 AM उठता था। और मतलब 1-2 बार मैं भी ऐसा कॉन्शियस हो गया था कि यार इतना सही रूममेट है तो थोड़ा तो ऐसे मुझे भी जनरलाइज करके वहां तक आना पड़ेगा। तो मैं उठ जाता था 6:45 तक, और मैं और जयराज पूरे फ्लोर में हम दोनों 7:15 तक रेडी। 1.5 घंटे हम बैठ के बकैती करते थे, मोबाइल पे गाना सुनना, कुछ भी करना। और उसके बाद मेस में अपना खाना खा के गए हॉस्टल। तो हॉस्टल क्या, आई मीन क्लास। फिर वहां से लेके वो 6:30 6:45 से उठने से लेके जो 8:45 बजे उठने की कहानी है ना, ये पूरा ऐसे 9 महीने में हुआ है। तो मेरा तो फिर भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज हुआ, 6:30 से लेके 8:45 तक उठना। लेकिन जयराज भाई को रोज उठ के इनको शावर लेना, बिना शावर के ये क्लास नहीं आएंगे, हिल मिस द क्लास, लेट आके वो क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे, लेकिन बिना शावर के आएगा नहीं। पूरे फ्लोर का सबसे हाइजीनिक बंदा था जयराज, था नहीं मतलब है। नहीं, हाइजेनिक के मामले में हमारा रूम है ना पूरे फ्लोर पे सबसे साफ था। मतलब कोई भी आता था ना, वो देख के यही बोलता था कि यार हमारा रूम तुम देख लो, मतलब साफ सुथरा, मतलब कुछ ऐसे कहीं पे भी कुछ रखा हुआ नहीं। मेरे साइड पे तो फिर भी मेरा लैपटॉप एटलीस्ट पड़ा हुआ रहता था। जयराज तो लैपटॉप काम किया, लैपटॉप को भी लैपटॉप बैग में रख के लैपटॉप बैग गया साइड पे बेड के बगल में, पूरा साफ सुथरा। और सामान सबसे ज्यादा इसके पास था। तुम इनका कबोर्ड खोलो, कबोर्ड में ऐसा फुटवेयर का सेक्शन नीचे अलग, यहाँ पे ऐसे ग्रूमिंग का अलग, कपड़े अलग, इतने साफ सुथरे सब होते रखे हुए। इंडक्शन कुकर था और इतना सारा सामान, खाने पीने का, बिग बास्केट से अंडा वगैरह सब आते थे।
फिर भी इसका साइड जो रहता था ना वो इतना साफ सुथरा, यू कैन नेवर ऐसे फिगर आउट कि इस बंदे के पास इतना सारा सामान होगा कभी। क्या नहीं बात बट है देखो क्या है ना, ये जूते कपड़े तो अपनी जगह होते हैं। रात में जब 2 बजे भूख लगती है ना तो काम रवि भाई आते हैं। उनका जैसे डोरेमोन का पॉकेट नहीं होता, वो ऐसे हाथ डालता है, कुछ ना कुछ गैजेट निकलता है। तो ऐसे इनका भी है, इनके कबर्ड में हाथ डालो कुछ ना कुछ तो सामान निकलेगा ही खाने के लिए। हमेशा भरा रहता था इनका सामान, तो हमें रहता था किसी का कोई नहीं है ना तो उसके लिए रवि भाई तो है ही खाने के लिए। मेरे को आज ये शो पे एक चीज जानना है कि जयराज को मेरे आलू भुजिए के साथ क्या प्रॉब्लम थी हैं आप आलू मुझे पसंद नहीं जयराज? यार कुछ पता है उसका तो अलग शुरू ही में नशा बड़ा होता मजा है। आता था। वही कह रहा हूँ, शुरू में ना बड़ा मजा आता था कि आलू भुजिया आलू भुजिया। अब है ना एक टाइम ऐसा हो गया कि भाई खाने को क्या है, भाई आलू भुजिया है, मैंने बोला चलो कोई नहीं ले आओ। फिर एक बार हुआ खाने को क्या है, आलू भुजिया है, मतलब कोई नहीं ले आओ। अब लगातार वही आलू भुजिया। मतलब रवि भाई ठीक है, पता है आलू भुजिया और भी चीजें हैं, बाकी बचाओ मत यार। कि अभी ऑनलाइन प्लेसमेंट प्रोसीजर कैसे चल रहे हैं आपके? मतलब ऑनलाइन बेटर चल रहा है कि जब आपने ऑफलाइन कुछ जब दिए होंगे इंटर्नशिप के टाइम पे, कैसे चल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अच्छा था आपके हिसाब से? अरे यार मत पूछो, सबसे पहली चीज तो ऐसा था ना, ऑफलाइन में जो मजा है ना वो ऑनलाइन में नहीं है। चाहे वो क्लास हो, चाहे तुम मतलब प्रोसेस हो, अग्री। कुछ भी हो यार, वो घर का कंफर्ट के अलावा जो कॉलेज लाइफ जीना है ना, तो हॉस्टल में रहो, ऐसा सीन है। एब्सोल्युटली। ठीक है, जो मुझे लगता है रवि भाई को भी वही चीज मिस कर रहे होंगे प्रोसेस का सबसे ज्यादा, वो है खाना जो हमें मिलता था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि होता क्या है ना कि जब भी कोई रिक्रूटर आता है ना कैंपस पे, तो उनके लिए लंच वगैरह अरेंज किया जाता है। तो अब जो लंच होता है वो रिक्रूटर्स के लिए भी सीआरसी एंड प्लस जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके लिए भी होता है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा पर्क था ना कोऑर्डिनेशन का, वो ये था कि हमें खाना मिलेगा। एंड वो खाना जो मेस का खाना होता है ना, उससे लाख गुना अच्छा होता है। ठीक है, केटर वही है लेकिन खाने की जो क्वालिटी है बहुत फर्क होता है। तो हम जो जाते हैं हमारा मेन मेस वही होता है कि खाना नहीं होता है। अब ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है, ऑनलाइन में पूरा एक तो ऑनलाइन पूरे टाइम 24 घंटे फोन के सामने लैपटॉप के सामने बैठे रहो। ठीक है, कहीं हिलना नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरा खाना वाना तो ऑब्वियसली मिस करते ही हैं। तो वो जो फन था ना, फन फैक्टर जो ऑन द स्पॉट एक हम लोग को प्रेशर होता था, इमीडिएटली सिचुएशन हैंडल करो, वो सब चीजें थी। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है मुझे लगता है अभी। और इसके अलावा एक और चीज ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए पूरे फर्स्ट ईयर हम जिस चीज के लिए मरे थे तो वो था प्लेसमेंट कमिटी का बैच। ठीक है, वो मिलता था सीनियर्स को। तो हम जब भी हमारे सीनियर्स को देखते थे ना, हमारा क्वेश्चन आता था कि ये बैच हमको कब मिलेगा करके। तुमको अर्न करना पड़ेगा सेकेंड ईयर में आके। ठीक है, तो हमको लगा सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट्स होंगे, यहाँ पे हम प्लेसमेंट कमिटी का बैच लगा के घूमेंगे, थोड़ा बट पड़ेगा बैच के सामने, रिक्रूटर्स के सामने भी, तो वो तो मिलने से रहा, वो तो होगा। एक तो अरे जयराज यार हमारे काफी तो हालो हालो वाला किस्सा बताएंगे। वो तो भाई बताइए आपके बताइए। सीनियर अनमोल भाई है हमारे सहभागी उसमें। तो यार उसमें होता क्या था ना, जैसे तुम्हारे एक्सप्रेशंस का कभी इवेंट हो जाता था तो लेट नाइट खिंच जाती थी। तो अब ये जो स्पीकर वीकर होता था, जो तुम्हारा माइक वगैरह, वो एडमिन में जमा करना पड़ता था। अब रात में तो कर नहीं सकते, तो ये हॉस्टल ले आता था। तो इसने फर्स्ट टाइम लेके आया। अब माइक और स्पीकर एकदम है ना पूरा जोर जोर से रात में, मतलब समझो 11 साढ़े 11 बजे जब सब बंद हो चुका है, तब हम है ना फ्लोर पे चल चल के जोर जोर से उस पर गाने गा रहे हैं, जोर जोर से उस पर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हुआ, फिर हमें लगा कि नहीं यार ये अच्छी चीज है। तो फिर उसने नेक्स्ट इवेंट में भी वही लेके आया अनमोल अपने रूम में। तो हम क्या करते थे ना, रात में जब सब हॉस्टल एकदम शांत हो जाता था, सब अपने रूम्स में जा चुके होते थे, तब हम उसकी बालकनी से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूरे कैंपस में, और वो ना पूरी आवाज इको होती थी पूरे कैंपस में। तो है ना लोगों को समझ नहीं आता था कि आवाज कहाँ से आ रहा है। 2 दिन तो वॉचमैन भी समझ नहीं पाता था कि आवाज आ कहाँ से रही है। एक दिन पकड़े गए थे हम लोग, लेकिन ठीक है, जब भी हमारे पास में वो स्पीकर आता था ना, ये पता चलता था कि आज स्पीकर आने वाला है। जैसे घर में दुल्हन आती है ना नई, उसके लिए तैयारियां होती है, आज स्पीकर आ रहा है भाई, तो वही तरीके में हमारी तैयारी होती थी। उसमें हाँ इको भाई, मोड होता था ना जयराज, हम पीछे से वो इको ऑन कर देते थे और फिर वो अनमोल हालो हालो 1 2 3 माइक चेक, और फिर होता था माता का जगराता रात में। फिर रवि भाई भी एक काम करते थे। तो हमारे बगल में ना तुम्हारे अनमोल का रूम था, मनचंदा का। ठीक है, वो और उसका अरे रूममेट थे सिमरनप्रीत पाजी। तो हम क्या करते थे ना, ऐसे चलते फिरते हर रूम के बाहर है ना एमसीबी होती थी। ठीक है, अब हम कहीं भी जा रहे हो, सुबह क्लास जा रहे हो, लंच करने जा रहे हो, या कहीं से वापस आ रहे हो, तो रवि भाई है ना क्या करते थे कि चलते चलते एमसीबी गिरा के चल देते थे। ठीक है, अब अंदर बंदा लैपटॉप पे है, लाइट चल रही है, फैन चल रही है, कुछ भी, अपने आप सब बंद हो जाता था। और उसको ना ये साल भर करते रहे, दिन में 2 2 बार 3 3 बार करते रहे, उसको पता नहीं चला। ठीक है, कई बार तो ऐसा हुआ कि सिमरन पाजी जो अनमोल के रूममेट है, वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऐसे चेक करते थे कि यार ये ट्रिप कैसे हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि रवि भाई जो है। हम कई बार क्या करते थे पता है, बंद करके जाते थे लिफ्ट तक और वहां से यू टर्न मार के आते थे।
ये देखने के लिए कि वो है, और वहां से ना वो ऑन करके वहां पे खड़े रह के देखते थे यहाँ वहां, एकदम क्लूलेस ऐसे यहाँ वहां देख रहे कि भाई क्या हो गया। तो हम लोग बोलते थे, हम ही पूछते थे कि क्या हो गया पाजी। बोलता है, ओ पता नहीं यार, ये अपने आप ही ट्रिप हो जाती है, मेरे को लगता है इलेक्ट्रिशियन को बोलना पड़ेगा, वार्डन को बोलना पड़ेगा। और उसको 1 साल तक ये बात पता नहीं चली कि रवि भाई जो है उसका ट्रिप करके चले जाते थे। जाके मैं फटाक से दौड़ के गिरा के आ जाता था एमसीबी। ये भाई ने मेरे को बोला जाओ जाओ गिरा के आ जाओ, ऐसे अंदर काम कर रहे करके। मैं गया, ऐसे गिरा दिया। अनमोल मेरे ख्याल से पबजी वगैरह खेल रहा था। एमसीबी गिरा के मैं ऐसा मस्त यूटर्न लेके आ रहा था, भाई ने कर दिया दरवाजा बंद मेरे रूम का और मैं उधर खड़ा। बहुत सही। पता चल गया उसको। तो उसको पता चला कि ये रवि करता है। एमसीबी तो क्या ट्रिप होती, ट्रिप आपने दे रखी थी उन लोगों को। आपको जयराज जयचंद क्यों बुलाते हैं? अबे क्या स्टोरी है आपकी जयचंद में? ये भी तुम्हारे अनमोल और रोहित मिश्रा इन दोनों को ही क्रेडिट मिलता है इस नाम का। यार हुआ क्या था ना कि ये एनसीएल की बात है, ठीक है। तो एनसीएल में हमारा फुटबॉल मैच था, तो हमारे टीम में था अंकुर। अंकुर वैसे पता बहुत ही पैशनेट प्लेयर है, कोई भी गेम खेलता है तो वो एग्रेशन आ ही जाता है, ठीक है, उसका गेम में। तो ऐसी एक किसी फाउल को लेके उसकी जो अपोजिट टीम का एक प्लेयर था उससे कहासुनी हो गई। अब वो होते होते काफ़ी ऐसी बात बढ़ी कि इवेंचुअली अंकुर को मिल गया रेड कार्ड, तो उसको निकलना पड़ा। अब वो बात ऐसी बढ़ी कि उसमें हो गया कि सब बोल रहे कि नहीं हम वॉकआउट करेंगे। मैंने बोला कि यार, तो उस पर मैंने स्टैंड ले लिया था इस बात पे कि नहीं, वॉकआउट करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, तो तुम खेलो, ये चीज़ हुई थी। बट कोई माना नहीं था, तो उस चीज़ पे मैंने अपनी जो है डिसअपॉइंटमेंट जो है एक्सप्रेस की थी। तो उस चीज़ की वजह से मेरा नाम जयचंद पड़ गया था कि मैंने जो है सही टाइम पे उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। बात ये थी। तो हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि रवि आपने अभी रिसेंटली वेबएक्स में कोई क्लास किसी लड़की की आईडी से ज्वाइन कर ली थी। अरे यार, इसके बारे में बताइए कुछ। इसका एक्चुअल सिनेरियो क्या था कि मैंने शी वाज बिजी इन, मेरे ख्याल से इंटरव्यूज वगैरह ही चल रहे थे जूनियर्स के। तो उनका कुछ इंटरव्यू था जूनियर का, तो वो सब उसमें बिजी थे और उस टाइम पे कुछ क्लास था, तो मैंने लॉग इन किया था। अब लॉग आउट करना मैं भूल गया था। और फिर जिस टाइम पे एक्चुअल मेरा क्लास था, तो मुझे तो लगा कि नॉर्मल ऐसे फोन से जैसे लॉग इन करते वैसा होगा, तो मैंने लॉग इन कर दिया। और एससीएम का था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मैम। और मैम है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाली, प्रणीति मैम, वो ऐसे बहुत रेयरली क्रॉस क्वेश्चन करेगी या फिर वीडियो ऑन करने के लिए बोलेगी, नहीं तो ऐसा उनका जनरली ऐसे वन वे वो पढ़ाती है। तो उस दिन दैट वाज वन ऑफ द डे जब उन्होंने ऐसा बोला, पता नहीं कोई आंसर नहीं कर रहा था कि क्या, कि चलो सब लोग वीडियो ऑन करो। और वो ऐसा करवाती थी, जिन्हें वीडियो ऑन नहीं किया उसको अटेंडेंस नहीं तो नहीं मिलेगी, मार्क करके लिख देती थी। तो मैं तो कॉन्फिडेंस में अटेंड कर रहा था, फोन लेके बैठा था, कुर्सी पे बैठा था, मैंने तो वीडियो ऑन कर दिया। फिर बाद में ऐसा मुझे पता था, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, तो जिनका मैंने आईडी लॉग इन किया था उन्हीं का कॉल आया मुझे। उनको कॉल किया होगा किसी ने कि आप में तो ऐसा लड़के का चेहरा दिख रहा है करके, कि ये किसके आईडी से लॉग इन किए। और 15-20 मिनट हो गया था। मतलब मैं तो सिर्फ इस चीज का वो हूँ, थैंकफुल हूँ कि मैडम ने नहीं देखा कि मेरे नाम के नीचे लड़की का नाम। वरना जो कॉन्फिडेंस से मैंने वीडियो ऑन किया था ना। तो मेल से याद करो रवि भाई, एक और किसी ने तुम्हें याद किया था मेल के लिए। यार भाई, आज मैंने खाना नहीं खाया भाई, अक्षय बहुत भूख सी लगी है। तेरे पास मैगी सूप की रेसिपी है क्या? मुझे लग रहा था ये लोग यही बोलेंगे। मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये बताएंगे ना, सामने बैठे हैं जयराज। Oh yes, we have a master chef. अरे यार, उसमें सीन क्या होता है, ये ना मेसकॉम का एक इवेंट था, ठीक है। तो उसमें उनका था कि बेसिकली आइडिया ये था कि आपको मैगी से कोई चीज़ बनानी है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मैंने बोला कि हाँ भाई, मैगी का ना मैं थुक्पा बनाऊंगा। थुक्पा इज़ बेसिकली सूप होता है एक टाइप का। तो मैंने सोचा कि वो बनाएंगे। और वहाँ जब पहुँचे बड़ी तैयारी के साथ पे, तो वहाँ जाके पता चला कि तुम्हें टाइम दिया जाएगा सिर्फ 20 मिनट का। तो पहले टाइम वाइम नहीं बताया गया था, एंड मैं सोच रहा था कि कम से कम 1 घंटा तो मिलेगा ही, ठीक है। अब 20 मिनट का टाइम दिया, मैंने बोला अब यार इसमें तो क्या ही बनेगा। फिर मैंने कोशिश की। अब उसी बीच में क्या हुआ कि हमारा जो इंडक्शन जिस सर्किट से लगा था वो शॉर्ट कर गया, ठीक है। तो 5 मिनट हमारे वहाँ वेस्ट हो गए। अब हमारे जो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला, तो जो 20 मिनट थे ना, वो कट के लगभग हमें 12 या 13 मिनट ही मिले पूरा बनाने में। वो पूरा कच्चा रह गया, ठीक है, बना नहीं, कुछ भी नहीं बना। तो मेरा जो पार्टनर था उसने टेस्ट नहीं किया था। तो बोलता है कि हाँ भाई अच्छा है, चल दे 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 दे। मैंने बोला नहीं भाई, हम डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसा समझ ले, हम प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं देंगे हम। बोलता कि नहीं भाई दे देते, सही लग रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरी मर्जी, दे दे। वो बेचारा कॉन्फिडेंस में, उसको मैंने बोला ठीक है भाई तू जाके दे, मैं तो नहीं दे रहा, ठीक है। वो बेचारा गया, उसने टेस्ट किया। जज की शक्ल से पता चल गया था कि उसके मुंह से निकलने वाला था अबे क्या बना दिया तुमने।
ठीक है, क्योंकि अब भाई कच्ची मैगी, ठीक है, मसाले कुछ पड़े ही नहीं थे, वो खाली पानी मसाला और थोड़े बहुत है ना सब्जियां पड़ी थी, और कुछ मैंने ऊपर से जो डालना था कुछ डाला ही नहीं था क्योंकि टाइम ही खत्म हो चुका था। ठीक है, फिर वो आके बोलता है यार तूने क्या बना दिया? मैंने बोला कि मैंने बोला था मत बेच, तेरे को बड़ी जल्दी थी, तू जाके कर दे। और उसी ने जाके पता है सब जगह पे हल्ला कर दिया कि यार ये बड़ी गंदी मैगी सूप थी, बड़ी गंदी मैगी सूप थी, और फिर वो बात जो है फैल गई। किस्सा आपसे पूछना है रवि कि आप कोई कैफे में गए थे जहाँ आपने पेरी पेरी फ्राइज ऑर्डर की थी, तो उसमें ऐसा कुछ वेटर के साथ आपका कुछ हुआ था कि स्पाइसेस कम थे या क्या था वो कैफे का? ऐसा मेरे को सुनने में अरे आया। तो पेरी पेरी का तो मेरा ऐसा था कि चलो मैकडोनल्ड्स का सबसे अच्छा होता है, लेकिन हम जो भी कैफे में जाते थे ना वहां पे पेरी पेरी फ्राइज में सबसे पहले ढूंढता था। मतलब मेन कोर्स कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अवेलेबल है तो वो मंगा लो एक। तो अपने हाईवे के नजदीक में एक शिवाज था, तो वहां पे हम लोग अक्सर जाते थे। बहुत लेटली हमने डिस्कवर किया था वो, क्योंकि हम जनरली पीछे साइड पे जाते थे, आगे नहीं जाते थे कभी। तो वहां पे पेरी पेरी खाए, तो अब वो मेरे को लगता है वो कोइंसिडेंटली फर्स्ट टाइम है ना अच्छा वाला दे दिया। तो हमें लगा यार सस्ते में अच्छा वाला मिल रहा है यहाँ से, अगली बार से यहीं यहीं से लेंगे करके यहाँ पे जाएंगे। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से हम 5 या 6 बार और गए होंगे अभी तक, और हर बार उसने दिया था इतना गंदा। तो मैं अनमोल के साथ गया, चाहे शिवम के साथ, चाहे जरा किसी के साथ भी गया ना, तो हर बार ये दो चीज तो होती थी। पहला होता था क्वांटिटी को लेके कि यार ये ऐसा दिन ब दिन कम क्यों देते जा रहे हो, और दूसरा होता था स्पाइसेस को लेके, मसाले को लेके। वो मसाला क्या करते थे ना, या तो बहुत कम डालते थे, उनको तुम अलग से रियलाइज करवाओ कि यार और डालो, पेरी पेरी फ्राइज इसी के लिए बोला है, सादा फ्राइज नहीं। और बकायदा मैं उनको बोलता था कि बराबर मिक्स करके लाना है, ऐसा नहीं कि ऊपर से ऐसे छिड़क दिए करके। तो वो भी है ना वो ऐसे छिड़क के दे देते थे सिर्फ। अलग से उनको बोलना पड़ता था कि यार ये क्या है, इसको बराबर ऐसे मिक्स करके लाओ, खाने में थोड़ा स्वाद आए। आपने 4-5 बार वेटर को बोला था कि यार डालो इसमें, क्या डाल रहे हो? वेटर भी कह रहा होगा भाई ठीक है, कितना तड़का ही डाल दूं मैं क्या? नहीं, रवि भाई को उनके पेरी पेरी फ्राइज में जरा भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं, इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज पेरी पेरी फ्राइज। अच्छा, आप दोनों को अलग ही छिपकलियों से भी बहुत प्यार है। अरे भाई छिपकलियां, हाँ भैया, यहाँ पे और 3 लोगों को छिपकलियों है को आपसे भाई। बहुत प्यार है, आपके पास रूम में भी आ जाते हैं। छिपकली तो यार ऐसा था ना कि हमारे फर्स्ट रूम या को सेकेंड नाइट ऑफ कॉलेज है ना जयराज? बताइए सेकंड कहानी नाइट। वो। सेकेंड नाइट था यार। तो जब हमने ज्वाइन किया ना, मैंने पहले जब रूम में आया था ना, सबसे पहले मैंने छूटते ही यही देखा था कि यार कहीं ऐसा छिपकली के बैठने की कोई जगह वगह ना हो। ठीक है, तो नहीं मिला था, तो तसल्ली हुई। सेकेंड नाइट क्या हुआ, रात की बात थी, ऐसे ही रूम में बैठे थे और रूफ पे ना हमें दिखी छिपकली। और मेरे ना छिपकली से बहुत ज्यादा फटती है, बहुत ज्यादा डरता हूँ मैं छिपकली से। तो मैंने रवि भाई को बोला, रवि भाई यार जरा छिपकली है देखना। तो बोलते रवि भाई कि यार डर तो मुझे भी लगता है। बोला ले, अब गया, अब दोनों को डर लगता है, अब करे क्या? तो हमने सोचा कि चलो भगाते हैं, कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। अब उसमें सीन क्या हुआ कि भगाने का ट्राई किया तो वो भागे ना। तो रवि भाई बोले अच्छा चलो मैं ना ट्राई करता हूँ इसको मारने के लिए। रवि भाई ने लिया अपने चप्पल, फेंक के मारा सीधे उसके सर पे। और सर पे ऐसा लगाने, इतना गंदा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि वो है ना मर गई, उस पे चिपक के लटक गई थी। मर तो गई, उस पे चिपक के लटक गई। जयराज से एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ऐसा समझ सकते हैं, मैं आपसे 2 ऑप्शन रखूंगा आपके सामने। अब आप ना किस्सा आपने अपने हिसाब से सुनाइएगा, ठीक है? एनसीएल या तो एमएसपी। यार एनसीएल का तो चलो बता दिया तुमको, जयचंद वाली कहानी अच्छा है ना। यही थी, तो अब हाँ, आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है। अब बचा एक ही। यार एमएसपी हुआ कुछ नहीं था। मेरा ऐसा सीन था कि एक तो वैसे ही दिमाग खराब बीच गांव में, और मेरा जो है हम सर्वे पे निकले थे और बीच गांव में मेरा हो गया था ब्रेकअप। तो एक यही है कहानी, यही कहानी की शायद तुम बात कर रहे होगे, या और भी हाँ कोई जी। कहानी सुनी है तुमने? क्या हो गया रवि भाई? यार अब ये आपको बात मोमेंट याद निकली है? है तो मैं क्या बोलूं यार जयराज आप ही की। और बता वो दो। जयराज का आपको जो फेज था ना, द बाबा रे। ग्रेट रवि डिप्रेशन वाला फेज था वो। भाई को जब कॉल आते थे तो भाई बालकनी में जाके, अच्छा भाई की आदत है ना, वो बात करेंगे तो इनकी आवाज नहीं सुनाई देगी, इतना से घुस फुस करके बात करेंगे सर। तुम उनके बगल में खड़ा रहोगे फिर भी तब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये कॉल पे बात कर रहे हैं करके। फिर और ये ऐसा वॉक करते करते बात करेंगे, फिर लगेगा कि यार आधा घंटा बात हुआ, 45 मिनट बात हुआ, शायद बात बनी होगी, कुछ हुई होगी, बाहर आके वापस अंदर आए रूम में, क्या हुआ, कुछ नहीं, और बिगड़ गई बात, खत्म हो गया। तो भाई का वो तो जो काफी था दिन ऐसा चला था। वो तो एकदम फाइनल स्टेज था यार। मतलब बीच गांव में हम सर्वे कर रहे हैं, हमारा एक तो वैसे ही दिमाग खराब है, एमएसपी में ना जाके वो धूप गर्मी वैसी थी और हर जगह पे चल के जाना, ये सब कर करा के दिमाग खराब था।
बीच गांव में हम बैठे हुए थे, मैं, अनमोल, अपूर्व और 2-3 लोग और थे, ठीक है। तो हमारा ग्रुप था कि हम, ऐसा था कि कंडीशन सबको बोल रखा था कि हर गांव में जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे, तो हम ही हमेशा साथ में जाते थे। अब बैठे हुए कहीं पे वेट कर रहे, अचानक से मुझे मैसेज आ गया, ठीक है, एंड वो फाइनल, फुल एंड फाइनल हो चुका था मेरा। तो मैं बोला यार ये तो अलग सीन हो गया। तो अनमोल पूछता क्या हो गया, तो मैंने बोला कि यार ब्रेकअप हो गया। बोलते किस बात पे? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता किस बात पे, ये तो एकदम मतलब आउट ऑफ द ब्लू वाली बात थी। तो ज्यादा कोई खास बात नहीं, इसमें यही था कि बीच गांव में मेरा ब्रेकअप हो चुका था, एंड उसके बाद से फिर मैंने बहुत कोशिश की, एक तो नेटवर्क भी नहीं आता था वहां पे कॉल करने के लिए कि मैं कॉल करके बात करूं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि फिर वो बात वहीं खत्म हो गई थी। अगर आप लोग को देखिए, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आपको ना एक जूनियर प्लेसकॉम को फोन लगाना है, ठीक है, कोई भी कंडीशन दीजिए, पर एक दूसरे को ना ऐसे कॉल आपको फॉरवर्ड कराने, जैसे कि समझ लो जयराज ने कॉल लगाया किसी को एंड ही सेड कि ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है, प्लीज कॉन्टेक्ट टू रवि। रवि के पास तुरंत कॉल आना चाहिए, रवि विल से नो 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 दिस कॉन्टेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट टू जयराज। तो आपको कम से कम 2 बार ना उसको अपने फोन पे ऐसे टहलाना है कि देखते हैं किसको आप टहला पाते हैं अच्छी तरह से, कंडीशन आप जो भी रखें। हेलो, हाँ वैभव जयराज बोल रहा हूँ। क्या? हाँ बताइए। तो हु इज दिस, मतलब क्या नंबर नहीं सेव किया क्या तुमने? नहीं, ये वाला नंबर आपका शायद नया है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये सोचो, छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारा यार बैच डेटा कौन वेरीफाई करता है? बैच डेटा कौन वेरीफाई करता है? ये डीबीएमटी। हाँ तो डीबीएमटी उनको, यार तुम्हें ना सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारा बैच डेटा जो है ना वो ठीक से करेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन उसमें। मैंने अभी एक रिक्रूटर को भेजा है, मुझे वहां से सामने से रिवर्ट आया है कि तुम्हारा जो बैच डेटा एकदम गलत है। किसी का ग्रेजुएशन ही नहीं लिखा है, किसी का 10th का स्कोर नहीं लिखा है, सब सेल्स मिसिंग है एक एक करके। यार तुम लोग क्या काम कर रहे हो? आप मेरे को मतलब कौन सा वाला आपने भेजा था? मतलब टीबीएम से भेजे थे उसमें? हाँ तो टीबीएम से भेजूंगा, और कहाँ से भेजूंगा? एक ही तो डेटा भेजते हैं ना हम। हाँ। तो फिर तुम एक काम करो, सुनो तुम, मैं उनसे, रवि से कॉल करो, रवि को तुरंत कॉल करो और उनसे कंफर्म करो कि भाई ये क्या सीन है करके, क्योंकि मैंने अभी रवि से भी बात की थी, वो भी बोल रहे थे कि कुछ एरर है। तुम एक बार बात करके उनसे कंफर्म करो तुरंत और मुझे बताओ। ओके ठीक है। हेलो। हाँ रवि, वो हाय। हाँ हाय वैभव। हाँ बताइए। अरे ये मेरी जयराज से बात हुई। तुम लोग का टीबीएम मैंने देखा लास्ट एडिटेड ड्राइव पे अभी हाल का आ रहा था, किसी ने छेड़खानी की थी क्या? टीबीएम्स में तो अभी छिड़कानी मतलब हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि बैच डेटा वगैरह चेंज कर रहे थे हम, तो अपडेट वही हुआ है। टीबीएम सब चेंज कर रहे हैं मतलब। हाँ तो मैंने देखा लास्ट एडिटेड अभी लास्ट का ही था, तो किसी ने या तो पुरानी फाइल गलती से डाल दी, उसमें काफी सारे सेल्स ब्लैंक पड़े हुए थे। भेजने के बाद हमने रियलाइज किया, क्योंकि हमें तो लगा था कि लास्ट तुम लोग ने हमसे वेरीफाई करवा था वैसा होगा। तो एनीवे मैंने वो फिल्टर मार के ठीक कर दिया है। मैंने जयराज से बात की है, उसको मैंने सेंड किया है, तो एक बार कंफर्म कर लो उससे। ओके, सो ही टोल्ड मी टू कॉल यू। सो एनी अदर इश्यूज, मतलब आपको कुछ और इश्यूज हो तो? नहीं और कुछ इशू नहीं, यही डीबीएमटी का इशू था, डेटा में डिस्क्रिपेंसी थी, भेजने के बाद पता चला। इस कॉलम में इश्यूज आ रहे थे, आप मेरे को वो बता सकते हैं? ग्रेजुएशन में था तुम्हारे, फिल्टर्स डालने पे किसने बीटेक करी है, किसने बीएससी वगैरह करी है, उसमें काफी सारे सेल्स ब्लैंक थे। जो टोटल नंबर है तुम्हारे वो नहीं आ रहे थे, ऐड अप नहीं हो रहे थे। मैंने किया है, वो सॉल्व किया है, ट्राई किया है, वो जयराज को मैंने भेजा। एक बार कॉल करके कंफर्म करो उससे। ओके, यू सेंड हिम जस्ट नाउ? हाँ जस्ट अभी आई गेस तुम्हारी बात हुई शायद उसके बाद। हाँ हाँ नहीं अभी तुरंत उनको कॉल करो, जरूरत है अभी तुरंत। ओके मैं करता हूँ। हाँ रवि भाई वैसे भी पता है बहुत ही ज्यादा काम एंड कंपोज रहते हैं उनको ना, कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए या कभी पैनिक करते हुए ना कभी भी नहीं देखोगे। उनकी एक बहुत ही खास बात है, मतलब कितना भी प्रेशर वाला सिचुएशन होने दो, कुछ भी होने दो, रवि भाई के चेहरे पे कभी तुमको ऐसा टेंशन नहीं दिखेगा कि फट रही है मेरी, अब मैं क्या करूं, पैनिक करना, कुछ भी नहीं। इतने काम एंड कंपोज तरीके से काम निकालते हैं ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये भले इस पार्ट को कट मत करना, ये पार्ट जाना चाहिए। और दूसरा, मैंने जयराज को पहले से नहीं बोला था ये बोलने के लिए, इसने खुद अपने दिल से बोला। तेरे जैसा यार हेलो। हाँ वैभव बोलो। वो मेरी रवि से बात हुई थी, उन्होंने बताया मेरे को कि स्पेशलाइजेशन कॉलम फिल्टर लगाने के फिल्टर नहीं हो रहा था, मतलब कुछ इस तरीके का इशू था। हाँ ऐसी था इशू, बट फिर उसने कुछ बोला होगा तुमको आगे कि क्या करना है, ऐसा कुछ?
नहीं, उन्होंने मुझको बोला कि मैंने उसको थोड़ा सही करने का ट्राई करा है, देन ही फॉरवर्डेड टू यू। तो उन्होंने बोला कि आप जयराज से बात करो एक बार कि सही है या नहीं, या फिर क्या कर सकते हैं। नहीं, उसमें अभी भी इशू आ रहा है, उसको पूरे तरीके से फिल्टर हुआ नहीं है वो, उसमें अभी भी जो है फिल्टर लगाने पे पूरे डिटेल्स आ नहीं रहे। एक बार रवि से पूछो कि क्या कौन सा वाला भेजा है उसने, और उससे बात करके खुद भी समझ लोगी एक बार कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली। उसको कॉल करके एक बार बात कर लो। ठीक है, ओके। हाँ हेलो। हाँ वैभव। हाँ रवि, वो जयराज ने बोला कि वो इशू पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ था, तो आप मेरे को बता सकते हो कि अभी क्या करें हम, मतलब। अच्छा, नहीं हुआ क्या सॉर्ट? मैंने तो करके दिया था। तुम एक बार है ना अभी थोड़ी देर के बाद चेक करना अपना जो तुम्हारा फोल्डर है ड्राइव पे, उसमें तुम खुद ऐसे डाउनलोड करके देखना एक्सेल शीट। उसमें तुमको कितने सारे कॉलम्स ब्लैंक दिखेंगे, जो तुम्हारा बैच डेटा का टोटल होगा ना वो सम करके देखना। वो नहीं हो रहा था टोटल, मैंने किया था। अच्छा एक का मतलब did you uploaded it right now? Can I see it now? नहीं, आई डाउनलोडेड इट, आई एडिटेड इट और मैंने सेंड किया जयराज को। तुम एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग, सिर्फ उसको ये पूछ के बताओ ना कि एग्जैक्ट अभी किस में एरर आ रहा है, बिकॉज मैंने तो पूरा सॉल्व करके दे दिया उसको। हाँ, तो सिर्फ ये पता करके मुझे बताओ ना, जस्ट आस्क दिस थिंग। वो मेरे को बोल रहे थे कि आपसे क्लियर करूं कि क्या इशू आ रहा है। आप मेरे को एक बार इशू थोड़ा सही से बता दीजिए, जिससे कि मैं उन्हें क्लैरिफाई कर सकूं। इशू तुम्हारे वही दो कॉलम में था, ग्रेजुएशन वाले कॉलम में और उसके बगल वाले में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएशन वाले में, सॉरी ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेजुएशन में। तो वो मैंने ट्राई किया उसको, वो फिल्टर अंडू करके फिल्टर लगाया था। वो जहां तक मैंने देखा था सॉल्व तो हो गया था। जस्ट टेल मी द कॉलम, वो बस वो फील्ड नंबर वो बता देगा। खुला ही है, मैं भेज दूंगा। एक्चुअली हम सेम पे ही काम कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है। हाँ, खुला ही हुआ है, जस्ट बता दो मुझे। मैं बता। हाँ, या फिर ऐसा करो, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लूं उन्हें। कॉन्फ्रेंस पे ले लो। ओके। कॉल कर दो। हेलो। वो रवि मुझसे पूछ रहे थे कि आपसे पूछे कि किस कॉलम में एग्जैक्टली इशू आ रहा है अभी, तो आप मेरे को बता सकते हो। वैसे वो कॉन्फ्रेंस पे भी है इस टाइम, कैन आई कीप यू ऑन कॉन्फ्रेंस विद हिम? ठीक है ऑन कॉन्फ्रेंस। ओके, आई जस्ट मर्ज द कॉल। ओके। हेलो। हाँ जरा कैन बी नो कि किस कॉलम में इशू आ रहा है, क्योंकि रवि पूछ रहे थे मेरे से। जस्ट कंफर्म विद यू। हाँ रवि। हाँ भाई, ये क्या दिक्कत हुआ था? वो सॉर्ट हो गया? नहीं, मेरे में तो हाँ, मतलब मेरे में तो हो गया है, बट वैभव बता अभी भी कुछ आ रहा है। मेरे में अभी प्रॉब्लम अभी दिखाई रहा है, अभी वो सेल ब्लैंक है। चलो कोई नहीं है, अब वैभव को ही कुछ कर दो, बता दो उसको। हेलो। हाँ बताइए। हाँ वैभव अरे भाई चिंता फिर हम मजे ले रहे थे, प्रैंक कर रहे थे भाई। अभी भाई के होते मजे ले रहे हैं। ये रात को 12 बजे आप प्रैंक कर रहे हो, मतलब हम वो भी ऐसा और वो भी मतलब। हाँ सो जा। दिमाग लगा, बोला कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो, दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रहा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर ऐसा हो सकता तो बोल भी सकता था ना कि आपके तो बैचमेट ही है ना वो तो आप भी कॉल एक बार आप बता दीजिए फोन करके। लेकिन इट्स अ वेरी डिसेंट गाय यार, उसने पूरी तरह से कॉन्वर्सेशन की। एक्चुअली वी हैड अ बॉल विद यू गाइस। आपने हॉस्टल में कर्म किया तो समझ में आता है, हमने पता नहीं कौन से कर्म किए जो हमें सजा मिल रही है। Thank you guys for being a part of this show. It was really fun having you. Thank you very much. बहुत मजा आया आप लोग के साथ, बहुत मजा आया। And we would also like to thank our sponsors PicSign and Customize Studio. Thank you so much Akshat and Pratyush. And you guys will also be getting discount coupons from our sponsors PicSign and Customize Studio. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Lovely having you here. Am I audible? Hello? Can you hear me? Am I audible?